हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनरशिप बिजनेस में एक पर्सन से ज़्यादा ओनर होते हैं। यहाँ पे हर एक पार्टनर्स के लिए सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर्स होंगे इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो बनाते हैं उसको किस तरह से बनाया जाएगा। यहाँ पे हम दो मेथड फॉलो करते हैं टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी। जो पहला मेथड होता है उसको फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड रहता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट्स। और जब फिक्स कैपिटल रहता है पार्टनर्स का तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा चेंज नहीं होता है ड्यू टू वेरियस ट्रांजैक्शंस। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़े थे कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है, उनसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ये सारा ट्रांजैक्शंस हमारे कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि उनका कांस्टेंट रहता है कैपिटल, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। सिर्फ फ्लक्चुएशन आता है यानी कि कैपिटल या तो बढ़ता है या घटता है सिर्फ दो रीज़न से। पहला, या कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है बिजनेस में, या फिर परमानेंटली वो बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर लिया है। बस इन दो सिचुएशंस की वजह से ही कैपिटल में चेंज आता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता है। जो उनका ओपनिंग कैपिटल रहता है वही क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा, ठीक है ना। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाते हैं। वो कौन कौन सा अकाउंट है, लेट्स सी। तो यहाँ एक अकाउंट हम बनाते हैं, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है यू विल हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। दूसरा तरीका है जहां पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएट करता है, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ नाम ही सजेस्ट कर रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। कभी कैपिटल बढ़ेगा कभी कैपिटल घटेगा ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशंस होता है। तो यहाँ पे हम सिंगल अकाउंट मेंटेन करते हैं और वो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना कैसे होता है वो सीखने। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार कैपिटल अकाउंट बनाना।
अब कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे बनता है जैसे हमने 11th में सीखा था कैपिटल अकाउंट बनाना। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम जितने पार्टनर्स रहेंगे उतना ही कॉलम ड्रॉ करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड, और अमाउंट के लिए उतना ही कॉलम हम ड्रॉ करेंगे ऑन द डेबिट साइड। ठीक है ना, 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम क्रेडिट साइड, 2 कॉलम डेबिट साइड। आप इंडिविजुअली करके भी हर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन दैट विल टेक मोर टाइम। तो यहाँ पे नॉर्मली कॉलम ही बढ़ा दिया जाता है, जितने पार्टनर्स इंडिविजुअली एक एक कॉलम हर एक पार्टनर को अलॉट कर दिया जाता है दोनों साइड। ठीक है ना, लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पर्टिकुलर्स अमाउंट का 2 कॉलम डेबिट साइड, हमने 2 पार्टनर अज्यूम किया है X एंड Y। सिमिलरली 2 कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड फॉर राइटिंग द अमाउंट। डेट कॉलम फिलहाल हमने स्किप कर दिया है, डेट कॉलम भी हो सकता है लेकिन इसमें हमने अभी स्किप कर दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर इसी फाइनेंशियल ईयर से बिजनेस शुरू किया गया है तो पार्टनर जो है वो बिजनेस में कैपिटल लाएगा। क्या एंट्री पास करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होता है ना, ये कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो यही एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ भी वही जर्नल एंट्री के बेसिस पे पोस्टिंग कर देंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला हम सबसे लिख दिए बाय कैश या बैंक अकाउंट। दिस इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर ये स्टार्टअप ईयर है तो, लेकिन अगर पहले से रनिंग बिजनेस है तो पार्टनर्स का तो कैपिटल ऑलरेडी होगा ना बिजनेस में, तो जो ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर्स का वो हम ट्रांसफ़र करके लाएंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। ओपनिंग कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगा? अगर बैलेंस शीट दिया है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया रहेगा पार्टनर्स का कैपिटल, दैट विल बिकम दी ओपनिंग कैपिटल। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया है तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि पार्टनर्स का कैपिटल कितना था एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो या तो ये लिखेंगे या बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी किस चीज़ के लिए बाबू मेरे? फॉर ओपनिंग कैपिटल। अगर रनिंग बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टेंस में है, तो ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पे ले आए। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल आता है तो वो भी तो हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे ना। तो बाय बैंक या कैश अकाउंट, एंड दिस इज फॉर एडिशनल कैपिटल। अंडरस्टूड? तो ये तो गोल्डन रूल पे ही बेस्ड है बाबू मेरे। जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, घटेगा तो डेबिट साइड। तो ये आइटम चला गया आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड फिर क्या जाएगा? डेबिट साइड जाएगा सबसे पहला टू कैश और बैंक अकाउंट। ये किस चीज़ के लिए मैम? तो अगर पार्टनर परमानेंटली कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ कर ले रहा है यानी कि निकाल ले रहा है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। दिस इज कैपिटल विथड्रॉन।
ठीक है ना। अब क्रेडिट साइड के टोटल से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो जब क्लोजिंग कैपिटल आएगा तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि इस केस में हमेशा कैपिटल आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा रहेगा, डेबिट साइड का टोटल छोटा होगा। फिक्स कैपिटल मेथड में ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट साइड का कॉलम बड़ा रहेगा, डेबिट साइड का कम रहेगा। तो हमेशा बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख दिए, टू बैलेंस CD, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैपिटल का। ये कैसे आया? तो ये बैलेंस करके आया बाबू मेरे, बैलेंसिंग फिगर है। तो अब टोटल कर देंगे क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का भी टोटल वही होगा। दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है, वी ऑल नो दैट बोथ साइड ऑफ एनी अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अब बिजनेस आप शुरू किए थे, वो पैसा बिजनेस में आया, एडिशनल कैपिटल आपने लगा दिया, कैपिटल बढ़ गया। उसके बाद अगर कुछ कैपिटल निकाल लिया, निकालने के बाद आपका कैपिटल साल के अंत में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना बचा? दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हमारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट के अलावा हमको फिक्स कैपिटल मेथड में एक और अकाउंट बनाना होता है। वो कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये मेरा फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। इसका भी फॉर्मेट डिट्टो होता है कैपिटल अकाउंट की तरह, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं करंट अकाउंट बनाना। अब इसमें हम ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है तो लाएंगे, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग नहीं दिया है तो करंट अकाउंट में नहीं लाएंगे। अब ओपनिंग बैलेंस किस साइड ले जाएं, ये भी सवाल उठता है। तो अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट साइड लाएंगे, और अगर डेबिट है तो उसको डेबिट साइड लाएंगे। दूसरी तरीके से समझते हैं, अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको हम क्रेडिट साइड लाएंगे। और अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया है, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम डेबिट साइड लाएंगे। बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रॉस हो जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट साइड भी लिख सकते हैं या क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन। ओके, तो बाय बैलेंस BD अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो इफ ओपनिंग बैलेंस इज क्रेडिट और अगर डेबिट बैलेंस है तो किधर लिखेंगे बाबू मेरे? डेबिट साइड। सपोज कर रहे हैं कि एक्स का क्रेडिट बैलेंस था तो इसको हम क्रेडिट साइड लिख दिए, मतलब एक्स का बैलेंस करंट अकाउंट का दिख रहा था लायबिलिटी साइड, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिख दिए। दूसरे पार्टनर वाई का एसेट साइड शो हो रहा था तो इसको हम डेबिट साइड लिख दे रहे हैं। टू बैलेंस BD इफ ओपनिंग is debit balance, understood। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स को जो भी अलाउ हुआ होगा बाय द बिजनेस
इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, सब चला जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जो पार्टनर्स बिजनेस से लिया होगा, यानी कि ड्रॉ जो किया होगा या जो बिजनेस पार्टनर से लिया होगा, वो हो जाएगा डेबिट साइड। ठीक है ना। तो क्रेडिट साइड और क्या जाएगा? सबसे पहला सैलरी, पार्टनर को अगर सैलरी अलाउ किया गया है तो बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट अगर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फाइनली फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो इन सब सारे आइटम से मेरा करंट अकाउंट बढ़ गया है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिख दिए हैं। बिल्कुल गोल्डन रूल पे ही बेस्ड है, कभी भी ये डेविएट नहीं होगा गोल्डन रूल से। डेबिट साइड और क्या जाएगा? तो डेबिट साइड चला जाएगा टू ड्राइंग्स। अब ये सारा चीज़ पार्टनर को अलाउ हुआ है और ये प्रॉफिट का ही तो पोर्शन है। अगर ये पोर्शन पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स बोल रहे हैं तो इसको लिखेंगे किस साइड? करंट अकाउंट में, ऑन द डेबिट साइड। अंडरस्टूड? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किए हैं तो ये भी डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो गया था, यानी कि लॉस हो गया था, तो वो लॉस इस साइड ट्रांसफ़र होके आएगा। प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, and this is when PL appropriation account shows debit balance, that is in case of loss. ओके सारा आइटम हमने PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर दिया है, उसके अलावा ड्राइंग्स भी आ गया है। अब दोनों साइड का टोटल करके चेक करेंगे कि कौन साइड बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो बैलेंस करके क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे, अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो बैलेंस करके हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है ना। तो अज्यूम करते हैं कि एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो इसका बैलेंस हम किधर लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, टू बैलेंस CD, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो x का कॉलम क्रेडिट साइड हम अज्यूम किए हैं कि बड़ा है, और y का मान ले रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो इसका बैलेंस करके हम लाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD, और ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है ना। ये बैलेंस क्या हो गया हमारा? ये बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस, और ये हमारा हो गया डेबिट बैलेंस। अंडरस्टूड? अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, टोटल करके इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का हमारा।
इक्वल करके हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। हमारा करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है आंसर, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। इसमें कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है। कैपिटल अकाउंट में तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, लेकिन करेंट अकाउंट का बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो। अंडरस्टूड। अब चलते हैं, जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो किस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे। वहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट नहीं होगा। तो चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में जो आइटम था सारा वही है जो हमने क्रेडिट साइड लिखा था, जस्ट का तस है। डेबिट साइड में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया था उसको हटा दिया है। अब जो करंट अकाउंट में लिखे थे ना बाबू मेरे, वो सारा आइटम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मर्ज हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, सिर्फ करंट अकाउंट का ना ओपनिंग बैलेंस होगा ना क्लोजिंग बैलेंस होगा। नो बैलेंस बीडी, नो बैलेंस सीडी। क्यों मैम, क्यों नहीं होगा? अब जब करंट अकाउंट ही नहीं है तो बैलेंस उसका कहाँ से होगा? ठीक है ना। तो बाकी जितना आइटम क्रेडिट साइड करंट अकाउंट में लिखे थे उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे, और जो करंट अकाउंट में आइटम डेबिट साइड लिखे थे उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी आइटम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो देख रहे हैं ना, सारा करंट अकाउंट वाला आइटम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होके आ गया है। डेबिट साइड 2 ड्राइंग्स, to interest on drawings, to profit and loss, appropriation account, और ये कब, इन केस ऑफ लॉस। एंड लॉस एज पर विच अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रहेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आया है तो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। अब फिर से वही प्रोसेस, दोनों साइड का टोटल करके चेक करेंगे कि कौन सा साइड बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो बैलेंस करके फिगर किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, और अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो बैलेंस करके हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब दोनों साइड क्या, एक तराजू ही तो है, जिधर वजन कम उधर और सामान डाल दीजिए। ठीक है, और ये तराजू कौन वाला, इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल रही हूँ मैं, जो पुराने ज़माने में होता था, दोनों साइड रहता था सामान तौलने के लिए, तो वही वाला। अब मान ले रहे हैं दोनों पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। क्रेडिट साइड का टोटल करके हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, और वही टोटल हमारा डेबिट साइड भी आएगा। ग्रैंड टोटल तो दोनों साइड इक्वल आता है, हमेशा रहता है। इसको लेस करके इधर हम लिख देंगे, डेबिट साइड का सारा आइटम घटा देंगे टोटल से, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा आ जाएगा, और वो मैं कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो टू बैलेंस
CD और दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। कैसे आया मैम? ये बैलेंसिंग फिगर है बाबू मेरे। अब जिससे जिसे कैपिटल बढ़ा था सबको एक साइड लिख दिए, जिस वजह से कैपिटल घटा था उसको दूसरे साइड लिख दिए। दोनों का साइड टोटल करके बड़ा वाला अमाउंट से छोटा वाला अमाउंट घटा दिए तो बैलेंस मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस CD। ठीक है, याद रहेगा ना? तो होप आपको कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया है दोनों मेथड के अनुसार। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता है ना बाबू मेरे, तो हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। अगर बोल दिया तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हमेशा ध्यान रखिएगा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करके ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का। बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया, करंट अकाउंट नहीं दिया है, और करंट अकाउंट के बारे में नीचे कहीं क्वेश्चन में ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं बोला है। तो ऑब्वियस है यही मेथड फॉलो करेंगे और इसके अनुसार ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। होप आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।